हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर 28th लेक्चर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं वेंचुरीमीटर के बारे में। वेंचुरीमीटर क्या होता है, उसका डेरिवेशन हम किस हिसाब से निकाल पाएंगे, जो कि हम एक डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं वेंचुरीमीटर। तो ये वेंचुरीमीटर वाले टॉपिक में से हमें थ्योरेटिकल पूछा जाता है कि वेंचुरीमीटर नीट ड्राइंग के साथ समझाइए, और साथ में इसका एक या दो एग्जाम्पल भी हमें एग्जाम में होता है। तो देखते हैं क्या होता है वेंचुरीमीटर। पर उससे पहले अगर बात करें कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, तो वहाँ पे सबसे पहले हमने ये फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस के बारे में देखा था। वहाँ पे हमने टाइप्स किए थे, पिटो ट्यूब वाला, उसके बाद वेंचुरीमीटर वाला। तो ये जो हमारा सेकंड टाइप है वेंचुरीमीटर, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पिटो ट्यूब के बारे में देखा था और उसके एग्जाम्पल्स हमने वहाँ पे सॉल्व किए थे। ठीक है, तो देखते हैं आज वेंचुरीमीटर के बारे में कि क्या होता है हमारा वेंचुरीमीटर। ओके, वेंचुरीमीटर is one of the most important and practical application of Bernoulli's equation। Bernoulli's theorem हमने जो देखा था, टोटल एनर्जी का समेशन एट अ सेक्शन 1 1 दैट इक्वल्स टू टोटल एनर्जी ऑफ समेशन एट अ 2 2। यानी कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वो दोनों जगह पे सेम होता है। वो होता है हमारा बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज थ्योरम। उसका लाइव और ये प्रैक्टिकल एग्जाम है हमारा वेंचुरीमीटर वाला। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट है जो यूज करते हैं हम डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए। तो डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए वेंचुरीमीटर, एक ये वीडियो देख लेते हैं, इसमें किस हिसाब से वेंचुरीमीटर वर्क कर रहा है वो हम दिखाया गया है। जैसे कि ये वेंचुरीमीटर है। वेंचुरीमीटर के हमारे पास टोटल 3 पार्ट होते हैं, और स्टार्टिंग में और बीच में थ्रोट वाले पोर्शन के पास हमने ये यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर अटैच किए। सो द पार्ट ऑफ वेंचुरीमीटर इन दिस, फर्स्ट वन इज कन्वर्जेंट पार्ट, जिसको हम कन्वर्जन पार्ट बोलेंगे। सेकेंड पार्ट जो कि हमारा है उसको हम थ्रोट बोलते हैं, और ये थर्ड पोर्शन जो है उसको हम डाइवर्जिंग पोर्शन बोलेंगे। ठीक है, थर्ड पोर्शन दैट इज अवर डाइवर्जिंग पोर्शन ऑफ दिस वेंचुरीमीटर। तो ये 3 पार्ट मिला के टोटल वेंचुरीमीटर होता है। तो आपको एग्जामिनेशन में यही इस तरीके का एक डायग्राम ड्रॉ करना है जो आपकी बुक में अवेलेबल है। उसमें से आपको तीनों के तीनों पार्ट के बारे में समझाना है। फर्स्ट वन इज कन्वर्जिंग पार्ट, सेकेंड वन इज थ्रोट, एंड थर्ड वन दैट इज डाइवर्जिंग पार्ट। कन्वर्जिंग पार्ट का मेन यूज क्या होता है, जब भी कोई फ्लो यहाँ से आगे बढ़ता है और वो कन्वर्जिंग पार्ट के पास आने से उसका प्रेशर ड्रॉप होता है, यानी कि प्रेशर कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस कन्वर्जिंग पार्ट। क्योंकि ये कन्वर्जिंग पार्ट के पास एरिया कम होता है, इसलिए वहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होता है और हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, फ्लूइड यहाँ से आगे बढ़ेगा, तो आप देख पा रहे हो इस तरह यहाँ पे हमने जो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर की एक लिंक लेफ्ट लिम यहाँ पे जोड़ रखी है। यहाँ पे प्रेशर हाई है, इसलिए हैवी लिक्विड यहाँ पे नीचे उतरा हुआ है, और राइट लिम के पास हैवी लिक्विड यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देख सकते हो। ठीक है, ये ऊपर की तरफ हमारे पास, ऊपर की तरफ राइट लिम के पास होता है। तो ये जो मेन पोर्शन हमारे पास तीन है, कन्वर्जिंग पोर्शन, थ्रोट एंड डाइवर्जिंग पोर्शन। कन्वर्जिंग पोर्शन में प्रेशर ड्रॉप होगा, यहाँ पे प्रेशर अभी ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होते हुए यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, इसलिए यहाँ पे राइट लिम के ऊपर मर्क्यूरी ऊपर चढ़ी हुई आपको दिख रही है। ठीक है, तो ये मेन यूज़ होता है। और जबकि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको यहाँ पे सबके मालूम है, और ये प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू मालूम है, तो इक्वेशन की मदद से आप इसका डिस्चार्ज फाइंड आउट कर सकते हो कि ये पाइप में से कितना पानी डिस्चार्ज हो रहा है। तो मेन यूज़ यही है कि हमें कोई भी पाइप का अगर डिस्चार्ज मेजरमेंट करना हो, तो वहाँ पे हम ये डिस्चार्ज मेजरमेंट डिवाइस यानी कि वेंचुरीमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस हिसाब से पानी जैसे ही आगे जाएगा, तो आप यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस देख सकते हो। यहाँ पे लेफ्ट लिम में मर्क्यूरी नीचे की तरफ है, और राइट लिम में मर्क्यूरी ऊपर की तरफ है। सो दिस वन इज अवर प्रेशर ड्रॉप इन दिस क्रॉस सेक्शन। ओके, तो कुछ इस हिसाब से हमारा वेंचुरीमीटर वर्क करता है। वेंचुरीमीटर का डिस्चार्ज किस हिसाब से हम मेजर करते हैं, उसका इक्वेशन हमें डिराइव करना है, जो आज तक 7 से 8 पेपर में से एक ही बार सिर्फ पूछा गया। यानी कि इतना एमपी नहीं है, पर इसका जो इक्वेशन निकल के आएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही इक्वेशन हमें पूछा जाता है कि वेंचुरीमीटर का इक्वेशन बताइए 2 मार्क्स के अंदर, या फिर जो आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे वहाँ पे आपको ये इक्वेशन
यूज़फुल होगा। तो देखते हैं वेंचुरीमीटर का एक्सप्रेशन कौन सा है जो हम डिस्चार्ज यानी कि रेट ऑफ फ्लो मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे वेंचुरीमीटर आप राइट साइड के ऊपर एक डायग्राम देख सकते हो। तीन कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट वन इज कन्वर्जिंग, थ्रोट एंड डाइवर्जिंग। यहाँ पे प्रेशर हाई होता है, जैसे जैसे हम थ्रोट की ओर जाएंगे प्रेशर लो हो जाएगा। तो आप ये प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे एच की ये तरफ से देख सकते हो। दिस वन इज अवर प्रेशर डिफरेंस फ्रॉम द इनलेट और द सेक्शन 1-1 टू द सेक्शन 2-2। तो 1-1 के पास इतना प्रेशर है यहाँ तक और 2 के पास इतना प्रेशर है। तो इतना प्रेशर ड्रॉप हुआ यानी कि कन्वर्जिंग पोर्शन में पानी पास हो रहा है, तो ये एच जितना प्रेशर कम होता है और वेलोसिटी आपकी बढ़ती है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया। इसके बाद जैसे कि डायमीटर D1 है हमारे पास यहाँ पे, सेक्शन 1-1 के पास प्रेशर P1 होगा और वेलोसिटी V1 होगी। तो एरिया क्या हो जाएगा, D1 के पास π/4 D1 स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा हमारे पूरे पाइप का। उसी तरह सेक्शन 2-2 के पास डायमीटर D2 होता है, प्रेशर P2, वेलोसिटी V2 एंड एरिया A2। ये चारों की चारों चीज़ें सेक्शन 2 यानी कि थ्रोट के पास भी वही चारों चार चीज़ें होती है। तो ये दोनों सेक्शन के ऊपर अगर हम बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करें, सेक्शन 1 यानी कि ये सेक्शन 1 के पास इनलेट के पास और यहाँ पे थ्रोट के पास, अगर आप बर्नौलीज इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करते हो तो इक्वेशन हमारा होता है P1/ρg प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z1। यह 1-1 सेक्शन के पास तीनों एनर्जी का समेशन, प्रेशर एनर्जी, सेकेंड वन दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड थर्ड वन विच इज पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरह राइट साइड के ऊपर सेक्शन 2-2 के पास हमारे पास हो जाती है प्रेशर एनर्जी P2, काइनेटिक एनर्जी V2 एंड पोटेंशियल एनर्जी Z2। तो दोनों इक्वेट होती है एज पर आवर बर्नौलीज इक्वेशन, यानी कि जितनी एनर्जी इनपुट होगी उतनी एनर्जी आपको आउटपुट पे मिलेगी। ठीक है, ये इक्वेशन अप्लाई करने से जैसे कि हमें पता है ये हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर है, यानी कि इसका डेटम, ये मान ले पूरा ये डेटम है, डेटम से यहाँ Z2 मिलेगा और यहाँ पे हमें मान लेते हैं Z1 मिलता है। तो ये Z1 इक्वल्स टू Z2 है, दिस वन इज योर Z2, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। अगर आपका वेंचुरीमीटर इंक्लाइन होता तो Z1 का डिस्टेंस कम होता और Z2 का डिस्टेंस ज़्यादा होता कंपेयर टू आवर डेटम। डेटम से अगर आप मेजर करते हो तो, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल है, इसलिए Z1 इक्वल्स टू Z2 होगा। तो ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना कंपोनेंट बच रहा है, P1/ρg प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g इक्वल्स टू P2/ρg प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g। ये इक्वेशन हमें बचा जब ये हमने Z की वैल्यू दोनों निकाल दी, क्योंकि Z1 इक्वल्स टू Z2 है। उसके बाद ये P वाला टर्म एक तरफ ले लिए। ठीक है, ये P वाला टर्म जो है वो लेफ्ट साइड और ये वेलोसिटी का टर्म है वो राइट साइड। तो ये P वाला टर्म एक साइड ले लिए, दोनों P वाले टर्म के नीचे आप रो जी देख सकते हो, इसीलिए रो जी दोनों के नीचे कॉमन। P1 ये P2 है, लेफ्ट साइड आ जाएगा तो माइनस, तो P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो जी दैट इक्वल्स टू, यहाँ पे V2 स्क्वायर बाय 2g है वो राइट साइड रखा हमने, और लेफ्ट साइड से जो V1 स्क्वायर बाय 2g है वो राइट साइड आ जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया V1 स्क्वायर बाय 2g दैट इज नेगेटिव। ठीक है, इतना समझ में हमें आ गया। उसके बाद जैसे कि ये P1 माइनस P2 रो जी, इसको हम प्रेशर हेड डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, प्रेशर हेड डिफरेंस बोलेंगे तो हमने लिख दिया P1 इक्वल्स टू, ये H की वैल्यू लिख दी। कहाँ से लिख सकते हैं हम ये वैल्यू, जो स्टार्टिंग में हमने इक्वेशन पढ़ा था, प्रेशर हेड P इक्वल्स टू होता है रो जी H होता है। ये इक्वेशन में से अगर H को एक साइड रखते हैं तो क्या रह जाता है हमारे पास, P डिवाइडेड बाय रो जी। ठीक है, H को यहाँ पे रखा और ये रो जी है वो P के नीचे की तरफ आ गए, तो क्या मिल गया यहाँ पे हमें, P अपॉन रो जी। तो ये वही चीज़ है P अपॉन रो जी, पर प्रेशर का डिफरेंस है दोनों जगह पे। तो ये दोनों जगह पे प्रेशर का डिफरेंस है और रो जी की वैल्यू एज इट इज। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो जी इक्वल्स टू H लिख देते हैं। ठीक है, कौन से, प्रीवियस वाले इक्वेशन के अंदर। तो ये प्रीवियस वाले इक्वेशन ये जो वैल्यू थी यहाँ पे हमें लिख देते हैं इक्वल्स टू H। तो वहाँ पे अगर हम इक्वल्स टू H लिखते हैं तो बाकी सभी टर्म एज इट इज। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हम ये V1 की वैल्यू अलग से फाइंड करना है, V1 की वैल्यू। ठीक है,
तो क्या किया हमने, बाय अप्लाइंग द कंटिन्यूटी इक्वेशन एट अ सेक्शन 1 1 एंड 2 2, यानी कि ये सेक्शन 1 के पास और सेक्शन 2 के पास अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2। जो हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन वाले एग्जाम्पल सोल्व किए थे वहां पे हमने ये फॉर्मूला देखा था, a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2। यहाँ से a1 को एक तरफ रखते हैं और ये a1 नीचे की तरफ आ गया, v1 को एक तरफ, a1 नीचे की तरफ आ गया, तो कुछ इस हिसाब से आपको इक्वेशन मिलेगा। उसके बाद ये v1 वाला जो आपको इक्वेशन मिला, ये v1 वाले इक्वेशन को आपको यहाँ पे v1 की वैल्यू पुटअप करनी है, ठीक है। ये v1 की वैल्यू यहाँ पे हम छोड़ेंगे, तो यहाँ पे वही किया है, h v2 स्क्वायर बाय 2g, v2 स्क्वायर बाय 2g, और ये v1 की जगह पे हमने लिख दिया a2v2 डिवाइडेड बाय a1, a2v2 डिवाइडेड बाय a1 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे v1 का भी स्क्वायर है, यहाँ पे v1 का भी स्क्वायर है, इसलिए a2v2 a1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है। इसके बाद सिंपली क्या किया हमने, अगर v2 स्क्वायर बाय 2g, दोनों में से हमने ये v2 स्क्वायर बाय 2g, क्योंकि यहाँ पे भी v2 स्क्वायर है और यहाँ पे भी v2 स्क्वायर है, और 2g दोनों टर्म में, तो दोनों टर्म में से हमने ये v2 स्क्वायर बाय 2g को कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे रह जाएगा 1, इस साइड रह जाएगा 1, ठीक है। तो वो लिख दिया हमने 1 इंटू ब्रैकेट, यहाँ पे क्या बच रहा है a2 डिवाइडेड बाय a1, यहाँ पे सिर्फ इतना ही बच रहा है, ठीक है। क्या किया, ये वाली इक्वेशन से हमने, ये वाले इक्वेशन में से यहाँ पे v2 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 2g है, यहाँ पे भी v2 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 2g है, तो ये कॉमन निकल गया, दोनों टर्म में से कॉमन निकाल दिया हमने, और तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के यहाँ पे कॉमन निकले, ये वैल्यू यहाँ पे रह जाएगी 1, यहाँ पे कर दिया हमने 1 माइनस a2 डिवाइडेड बाय a1 होल स्क्वायर, तो a2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हमें यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। फिर क्या किया, यहाँ पे ये a1 स्क्वायर को ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए कॉमन लिख सकते हैं हम, तो a1 स्क्वायर ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई हो गया, तो a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर, ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। उसके बाद हमने क्या किया है यहाँ पे, कि अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे जो ये v2 वाली वैल्यू है, ये हम यहाँ पे h लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो h है, h इक्वल्स टू क्या मिला हमें, h इक्वल्स टू ये इक्वेशन मिला, ये होल इक्वल्स टू h है, ठीक है, ये होल इक्वल्स टू h है। तो ये 2g राइट साइड चलाया जाएगा और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट राइट साइड आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे v2 अकेला ही रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इक्वेशन में सिर्फ यहाँ पे v2 स्क्वायर अकेले को रखा है हमने, 2g ऊपर की तरफ आ गया ये 2g, और ये प्रीवियस वाला जो हमारा ब्रैकेट था, ये ब्रैकेट इक्वल्स टू के अगर राइट साइड आ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि a1 स्क्वायर ऊपर की तरफ आ जाएगा, a1 स्क्वायर ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आ जाएगा a1 स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर, तो नीचे की तरफ a1 स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर। जैसे एक बार क्या किया, यहाँ पे हमने v2 स्क्वायर एज इट इज रखा है और 2g को राइट साइड यहाँ पे h के साथ ले आए हम, इसलिए यहाँ पे हो गया 2gh, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट राइट साइड ऊपर की तरफ आ जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट उल्टा मिलेगा, तो ये उल्टा करके ये ब्रैकेट हमें यहाँ पे मिल गया। उसके बाद अगर देखें तो ये स्क्वायर वाली वैल्यू को अगर निकाल दे तो सामने की तरफ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिख दिया हमने अंडर रूट 2gh a1 स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर एज इट इज। अब क्या किया, जबकि ये पूरा रूट निकालते हैं, कैंसल आउट हो जाएगा ये स्क्वायर के साथ, ये स्क्वायर के साथ पूरा रूट कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये स्क्वायर भी निकल गया, ये एज इट इज है। तो अगर ये स्क्वायर और ये अंडर रूट दोनों कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास बच रहा है यहाँ पे a1, 2gh का तो अंडर रूट है ही, तो 2gh अंडर रूट में डिवाइडेड बाय ये a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर का भी रूट है, तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिली, वो मिली वेलोसिटी की वैल्यू ये। और जबकि हमें पता है कि डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है a2v2, यानी कि ये वाला आपका जो पाइप होगा, पाइप के सेक्शन 2 के पास कितना डिस्चार्ज होगा यहाँ से, तो डिस्चार्ज इक्वल टू हमें पता है होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, पर सेक्शन 2 है इसलिए हम लिख सकते हैं a2v2, तो डिस्चार्ज इक्वल्स टू a2v2 हमने यहाँ पे लिख दिया, तो a2 एज इट इज, और v2 की जगह पे ये वाला v2 वाला इक्वेशन, यानी कि ये पूरा इक्वेशन हमने छोड़ दिया, v2 की जगह पे ये पूरा इक्वेशन ये रहा एज इट इज।
और ये A2 है वो एज इट इज। तो ये A2 एंड A1 वो दोनों मल्टीप्लाई में हो गए हमारे, A1 इंटू A2 डिवाइडेड बाय दिस टर्म रूट ऑफ 2GH एंड रूट ऑफ 2GH। तो ये हमें जो इक्वेशन मिलता है इसको डिस्चार्ज का इक्वेशन बोलते हैं फॉर वेंचुरीमीटर। ये डिस्चार्ज का इक्वेशन है जो कि थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है, याद रखना है हमें, यह है हमारा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। दिस वन इज आवर थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज में से हमें चाहिए एक्चुअल डिस्चार्ज कितना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा इनटू सी डी, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर। सी डी दैट इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, बाकी सभी चीज़ें एज इट इज़ है जो हमने यहाँ पे फाइंड की थी थ्योरेटिकल वाली, वो एज इट इज सभी चीज़ है। तो ये वाले टर्म को और ये वाले डिस्चार्ज को हम बोलेंगे एक्चुअल डिस्चार्ज फ्रॉम दिस वेंचुरीमीटर। तो ये पूरा इक्वेशन आपको याद रखना है, सी डी इंटू A1 A2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ A1 स्क्वेयर माइनस A2 स्क्वेयर इंटू अंडर रूट ऑफ 2GH। तो ये हमारा हो जाता है डिस्चार्ज और एक्चुअल डिस्चार्ज इन अ वेंचुरीमीटर। तो ये डेरिवेशन आपको एक बार याद रखना है और ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। डेरिवेशन भले आपको याद हो पर इक्वेशन आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि इक्वेशन हमें पूछा जाता है और यही इक्वेशन हम नेक्स्ट लेक्चर से एग्जाम्पल में सोल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। आज के लेक्चर का आपका टास्क जो रहेगा कि आज हमने जो देखा वेंचुरीमीटर के बारे में, तो उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। वेंचुरीमीटर क्या होता है, उसके पास कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, वो डिटेल में लिखने के बाद उसका ये डेरिवेशन आपको पूरा लिखना है। और डेरिवेशन हो जाने के बाद और ये पूरा जब डेरिवेशन हो जाए, इसके बाद आपको गूगल क्लासरूम थ्रू हमें आपका टास्क जो है वो सबमिट करवाना है। ओके, थैंक यू।